अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो ये मेरा माइक ख़राब हो गया है, चार्ज नहीं हो रहा है। हेलो हेलो, दूसरा माइक लेना पड़ेगा। कुछ मर्द लोग जो होते हैं वो इस्लाम की कुछ बातों को फॉलो करते हैं जो उनके मतलब के लिए रहता है, और कुछ बातों को नहीं, जो उनके मतलब के लिए नहीं रहता है उसे फॉलो नहीं करते हैं। जैसे उनके मतलब के लिए है तलाक देना और 4 शादी करना, तो इसे तो बहुत अच्छे से निभाएंगे। शादी के लिए तो 4 क्या 10 बीवियाँ रख लें, भले औकात हो संभालने की या ना संभालने की, लेकिन रख लेंगे। और कुछ और भी बहुत सी चीज़ें हैं इस्लाम में, उन्हें फॉलो नहीं किया जाता है। जैसे कि दाढ़ी जब मुट्ठी के बराबर हो जाए, मुट्ठी में पकड़ने के लायक हो जाए, तो उसे कटाते नहीं हैं। तो दाढ़ी को शेप में लाने के लिए सेट कर सकते हैं, हिजड़ा नहीं बन सकते हैं, लेकिन चिकना नहीं कर सकते। अब दाढ़ी बढ़ाने के बाद फिर उसे कटाने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी रहो ना, मुसलमान दिखो दाढ़ी से भी, तो उसे कटा के चिकना बनने की क्या ज़रूरत है? लेकिन नहीं, ये चीज़ फॉलो नहीं होगा। भागने के बाद लोग मौलवी मौलाना बन जाते हैं, फिर कुछ दिन के बाद चिकना हो जाते हैं। ऐसे ही नुशैब का बाप है, दोनों भागे यहाँ से, तो भोपाल में 2 साल तक मौलाना बन के घूम रहे थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी लेके। जबलपुर में आते ही दाढ़ी काट के हिजड़ा बन गए। तो दाढ़ी रखो ना, वैसे ही रखो जैसे था, क्यों कटाना? और भागने के बाद दीन इस्लाम कुछ ज़्यादा ही उनके अंदर आ जाता है। गुनाह करने के बाद अल्लाह से माफ़ी जो मांगना रहता है कि अल्लाह हमने गुनाह तो कर लिया, अब हमें माफ़ कर दो। सब ऐसे ही हैं। जैसे उसकी रखैल के नाना, वो भी भाग के आए थे, वो भी दाढ़ी रखा के मुल्ला बन के घूम रहे हैं, दुआ तावीज़ करते हैं। उसका मामा, वो भी लड़की भगाया था, तब से वो भी दुआ तावीज़ करने लगा है। ये भी भागा, तो ये भी दोनों हाफिज मौलाना बन गए हैं। कारी मौलाना उसी के घर में तो हैं। ये नहीं बताई कि मेरे घर में सब भगौड़े भी हैं। अरे जिसके घर तो किताब लेने जाती थी, उनकी कितनी बेइज्जती हुई, जाके कभी पूछना। क्या क्या लोग उनके मोहल्ले वाले बोल रहे थे, उनके आस पड़ोस वाले क्या बोल रहे थे कि पर्दे में रहने वाले भी लोग इतने बड़े बड़े कारनामे कर जाते हैं। ऐसी औरत को हमारे यूपी में पता है क्या कहते हैं? रंडी। जो एक बच्चे का बाप नहीं देखी, पैसे के लिए भाग गई उसके साथ, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं देखी, पैसे के लिए तो भागी। नहीं तो जो लड़की पैसा तुझे दी, 5 लाख रुपया मेरा लेके, हमसे पैसा लेके, और हमारे लिए ही सामान नहीं खरीदा, मेरा ही दहेज का सामान पूरा नहीं हुआ, वॉशिंग मशीन तक नहीं आज तक खरीदा, वो इंसान हाथ से कपड़ा धुलते हैं। मेरा पैसा लिया हुआ और उसे भगा के ले गया, के अपना खुद का पैसा निकाल के उसके लिए सब कुछ खरीद दिया। क्यों? क्योंकि भगा के ले गया था ना, तो ऐसो आराम कराता, नहीं तो किस लिए गई थी? यही तो देख के गई थी कि पैसा है, ऐसो आराम कराएगा, खिला सकता है, पिला सकता है, अच्छे से रख सकता है, इसीलिए तो भाग के गई एक बच्चे के बाप पे। नहीं तो कोई ऐसी लड़की एक बच्चे के बाप पे नहीं भाग जाती। आवारा थी इसीलिए भाग के गई। और आज पर्दे नसीन बन के चलती है।
पर्दे में जर्दा लगा के पर्दा करती है, शर्म नहीं आ रही बेशरम को। स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, देखिए यही है इसकी रखैल, नुशैब के बाप की रखैल यही है। कभी मौका मिला तो इसका चेहरा भी पूरा दिखाएंगे, अभी तो फ़िलहाल इतना ही है, लेकिन जब मौका मिलेगा तो पूरा चेहरा भी सामने ला के दिखाएंगे कि ये है जबलपुर की रंडी जो एक बच्चे के बाप को भी नहीं छोड़ी। और हाँ, हम वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो बनाना गलत है, और आवारा लड़की के साथ कमरे में सोना वो गलत नहीं था, रंडीबाजी करके उसके साथ भागना वो गलत नहीं था। हाँ, क्या कह रहे थे, मेरे साथ तो कोई नहीं है और तुम्हें तो कोई गलत बोल नहीं रहा है, तो अपने मोहल्ले में कुत्ते भी शेर होते हैं, समझा। और मेरे साथ कोई नहीं है तो सोच इतना कुछ करे गए, कोई होता तो पता नहीं क्या होता तेरा। आवारा खानदान की लड़की, बेशरम रंडी कहीं की। माँ रंडी तो बेटी कहाँ से अच्छी होगी, बेटी भी रंडी, एक बच्चे का बाप खा गई आवारा। ऐसे ही जिंदगी भर भागती फिरेगी यहाँ वहाँ। दिख रहा है वो पैसे के लिए कौन आया है, यानी हम तो तब आए थे जब तेरे औकात नहीं थी, अब वो तब आई है जब तेरी औकात हो गई है। तो साफ दिख रहा है कौन पैसे के लिए आया था, कौन बगैर पैसे का आया था। भगा के ले गया है तो पैसे का रूप दिखाएगा ही, मेरे पास पैसा है, तब दिखासी से रख रहे हैं। भागने वाले ऐसे ही रहते हैं नहीं दिखाएगा तो वो मुझे छोड़ के किसी और पे भाग जाएगी। तो ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।